अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैफ 6 MFA चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया था। नाम रखा था हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिज़नेस को कुछ फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं उन फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है। क्या फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस करना पड़ता है, कमोडिटी रिस्क फेस करना पड़ता है, या हम जो अभी पढ़ रहे हैं करंटली वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो तो फॉरेन करेंसी में आपने पेमेंट रसीट लेनी है, तो एडवर्स मूवमेंट इन द करेंसी रेट की सूरत में जो आपको रिस्क फेस करना पड़ता है उसे हम क्या नाम देंगे, फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपने फ्यूचर में फ़ॉरेन पेमेंट करनी है तो रिस्क है कि फ्यूचर में रेट कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट की हैं और फ्यूचर में आपने फ़ॉरेन करेंसी में रसीट लेनी है बायर से, तो रिस्क है कि जब आपने रसीट लेनी है तब रेट कहीं नीचे ना चला जाए। तो इन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हम पढ़ रहे हैं। क्या ख्याल है? रिस्क को कैसे मैनेज करना है हमने एक वे पढ़ लिया, और वो हमने पढ़ लिया फॉरवर्ड एग्रीमेंट। फॉरवर्ड एग्रीमेंट मीन हम बैंक के पास जाएंगे। हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में कि सपोज़ हमें $10,000 की 3 माह बाद फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। क्यों? 3 माह बाद हमने $10,000 के बाहर से कुछ मोबाइल ख़रीद के यहाँ पे कस्टमर को बेचने हैं, तो हमें डर है कि जब हमने पेमेंट करनी है 3 माह बाद, जब हमने मोबाइल बाय करने हैं, तब कहीं डॉलर ऊपर ना चला जाए। क्यों? डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो आज हम बैंक के पास गए, हमने उसे कहा कि भाई मैंने 3 माह बाद क्या करनी है, तुझे $10,000 ख़रीद के बाहर पेमेंट करनी है तुझसे, तो रेट तो मेरे साथ आज फिक्स कर ले। तो बैंक ने वो जो 3 माह बाद आपको डॉलर बेचने हैं उसका रेट आज जब फिक्स कर लिया, तो इसे हमने नाम क्या दिया था, फॉरेन एग्रीमेंट का, जिसमें टर्म्स फिक्स होंगी। क्या टर्म्स फिक्स होंगी? क्वांटिटी, कितने डॉलर आपने बाय करने हैं वो फिक्स होगा, रेट फिक्स होगा, और साथ टेन्योर भी फिक्स होगा। और उस डेट पे बैंक और आप दोनों बाउंड हो कि जो भी फॉरवर्ड एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है। उस वक्त मार्केट में स्पॉट रेट चाहे जो मर्जी हो, आपको फॉरवर्ड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ही बैंक क्या करेगा, डील करेगा। ना तो बैंक उससे आगे पीछे हो सकता है और ना आप आगे पीछे हो सकते हो। सपोज आज रेट 240 है, आपको फॉरवर्ड मिला 3 माह का 250। अब 3 माह बाद रेट बेशक चला जाए 280 पे या 300 पे, आप डॉलर बाय करोगे किस रेट पे, 250 पे, जो आपका बैंक के साथ एग्री हुआ है। कवर कर लिया ये हमने फॉरवर्ड एग्रीमेंट। क्या ख्याल है? फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें स्टार्ट की। क्या बातें हमने स्टार्ट की कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फैक्टर जी। फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसका फेवरेबल अनफेवरेबल होना क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है। क्या कह रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अफेक्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी अफेक्ट करती है। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, इसको हम नाम देंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी। जो है वो एक फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी कैसे अफेक्ट करता है वो हम देखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की फॉरवर्ड एग्रीमेंट की। मीन हम एक्सचेंज पे जाएं, बैंक पे जाएं, तो हमें एक स्पॉट रेट मिलता है, साथ में एक फॉरवर्ड भी मिलता है। फॉरवर्ड रेट पे मिलता है 3 मंथ्स का फॉरवर्ड है, 6 मंथ्स का फॉरवर्ड है, 1 मंथ्स का फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड रेट भी मिलता है। और जो स्पॉट रेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हम बैंक के पास फॉरवर्ड एग्रीमेंट करने गए तो उसने हमें क्या दिया, फॉरवर्ड का रेट दिया। अब ये बैंक जो है वो फॉरवर्ड का रेट निकालते कैसे हैं उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बैंक जो है वो फॉरवर्ड का रेट निकालते हैं कैसे, थ्रू इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है, डिफाइन करता है रिलेशनशिप। इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक कॉन्सेप्ट है
जो क्या डिफाइन करती है, डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। मीन स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का जो रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू। मीन बैंक जो हमें फॉरवर्ड का रेट देता है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट करते वक्त उसमें क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स को यूज़ करता है और उससे हमें फॉरवर्ड का रेट निकाल के देता है। कैसे निकाला जाता है वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक हो गया। सपोज फॉर एग्जांपल आज जो है वो डॉलर का रेट है ₹240 पर डॉलर। ठीक हो गया। डॉलर का रेट है कितना, ₹240 पर डॉलर। और साथ हम देखते हैं कि सपोज यूएसए में जो इंटरेस्ट रेट है, इन इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट इन यूएसए की अगर हम बात करें वो है सपोज आज 4% और इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान जो है वो है सपोज आज 10%। ठीक हो गया। एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्या है, स्पॉट रेट। ये क्या है, स्पॉट रेट 240 रुपीज़ पर डॉलर। हम यहाँ से फॉरवर्ड का रेट निकालने जा रहे हैं। कैसे, यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी। कैसे निकालेंगे कि हमारी जो करेंसी है वो क्या है, 240 पर $1। क्या ख्याल है, ₹240 बाय $1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 प्लस आई से, और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस आई से। आई का मतलब क्या है यहाँ पे, रेट। कौन सा, इंटरेस्ट रेट। सो क्या आया जी, 240 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट। 240 पाकिस्तान की करेंसी है ना, क्या ख्याल है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 10%। क्या करेंगे, 10% को 0.1 हम लिखते हैं, डिवाइडेड बाय $1 है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 4%। सो 1 प्लस 0.04। क्या ख्याल है। अगर तो हमने 1 ईयर का फॉरवर्ड निकालना है तो यहाँ से हमारे पास 1 ईयर का फॉरवर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर हमने आने वाले 3 माह का फॉरवर्ड निकालना है तो 3 माह का फॉरवर्ड निकालने के लिए हमें ये जो रेट है ये ईयरली होता है। इंटरेस्ट रेट हमेशा ईयरली होता है। पूरे एमएफए में इंटरेस्ट रेट जब भी हमें क्वेश्चन में कहीं पे दिया जाएगा तो ईयरली होगा। अगर हमने कोई मंथली कैलकुलेशन करनी है तो हमें उसे मंथ्स में डिवाइड करना होगा। अब ये 0.1 को हमने 3 मंथ्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंटू 3/12। और प्लीज़ पहले 0.1 को इंटू 3/12 करके फिर 1 से ऐड करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 1.1 मीन 1 प्लस 0.1 करके फिर 3/12 कर रहे होते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी। उस तरह से 0.04 को भी आपने क्या करना है, 3/12 करना है। तो यहाँ से आपके पास 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ज़रा कैलकुलेट करके दीजिएगा मुझे कितना बनता है, देखिएगा कितना है, 243.56। ये कौन सा रेट है, फॉरवर्ड रेट। कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट। तो यूँ बैंक जो है वो आपको फॉरवर्ड का रेट निकाल के दे रहे होते हैं। कैसे, बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का हम फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का हम फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट पैरिटी IRP इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ करेंसी A डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ करेंसी B। करेंसी A पाकिस्तानी और करेंसी B डॉलर, इनटू क्या करेंगे, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री A, मीन कंट्री A जिसकी करेंसी A थी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट
ऑफ कंट्री बी। क्या ख्याल है? सो फॉरेन एक्सचेंज रेट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन्फ्लेशन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, और इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी भी है। ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इफेक्ट होगा। कौन सा? फॉरवर्ड वाला। सो बैंक फॉरवर्ड का रेट कैसे निकालता है? बाय यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी। यहाँ तक बात समझ आती है? हमारी बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमने कवर कर लिया। क्यों? हमें पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड का रेट जो है वो बनता कैसे है, अपने नॉलेज के लिए। ठीक हो गया? अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए एक हमारे पास जो है वो टूल हमने पढ़ लिया, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। आज हम दूसरा टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम नाम देंगे मनी मार्केट हेज। क्या नाम देंगे? मनी मार्केट हेज। यहाँ पे मैं कवर कर लूँ, मनी मार्केट हेज। सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, और उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए एक हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, फॉरवर्ड एग्रीमेंट। मीन बैंक के पास जाके हमने फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर लिया। दूसरा टूल क्या है? मनी मार्केट हेज। वही एग्जांपल कि हमने क्या करना है, 3 माह बाद $10,000 की पेमेंट करनी है। क्यों? हमें 10 नए आईफोन जो है वो ख़रीद के कस्टमर को बेचने हैं। पेमेंट 3 माह बाद करनी है। आज डॉलर का रेट 240 है। हमें नज़र आ रहा है कि 3 माह बाद डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, तो हम बैंक के पास गए कि यार मैंने 3 माह बाद उससे $10,000 बाय करने हैं, 10,000 की पेमेंट करनी है मुझे, तो रेट मेरे साथ आज फिक्स कर ले, मीन फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर ले। बैंक ने कहा नहीं भाई, फॉरवर्ड कोई नहीं है। हमने कहा क्यों यार, लास्ट टाइम तो तूने हमें दिया था। कहता भाई नहीं, लास्ट टाइम तुझे दिया था 250 पे, बाद में रेट जो है वो 280 था, तब मुझे 250 पे तुझे बेचना पड़ा। अब डॉलर हमारी समझ में नहीं आ रहा, वैसे ही दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चेंज वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए हम फॉरवर्ड में अब नहीं खेलते भाई, स्पॉट पे जो डॉलर चाहिए ले ले। मीन बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया। तब हम क्या करेंगे? अपना फॉरवर्ड खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? थ्रू मनी मार्केट हेज। मीन फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करना है, तब हम कैसे मैनेज करेंगे? जब बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया तो फिर हम मैनेज करेंगे थ्रू मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक हो गया? सो कैसे अब हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करेंगे? थ्रू मनी मार्केट हेज। तो हम इसमें कोई 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला हमारा मसला क्या है जी? हमने क्या करनी है? कोई फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। सो हमारी कोई पेमेंट है फॉरेन करेंसी में, कितने मंथ बाद? सपोज 3 मंथ्स बाद। 3 मंथ्स बाद हमारी फॉरेन करेंसी में पेमेंट है। तो हम क्या करेंगे जी? नंबर 1 हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी एसेट। हम क्रिएट करेंगे क्या? फॉरेन करेंसी एसेट। कैसे फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे? नंबर 2 डिपॉजिट करेंगे एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतने डॉलर, आज के 3 माह बाद वो इतने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। क्या करेंगे? हम एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में इतने डॉलर रखेंगे कि 3 माह बाद वो उतने बन जाएं जितनी हमने पेमेंट करनी है। हमने पेमेंट करनी है सपोज $10,000, तो हम क्या करेंगे? एक डॉलर अकाउंट खोल के उसमें इतने डॉलर रखेंगे, डिपॉजिट करेंगे कि 3 माह का इंटरेस्ट अटैच होने के बाद वो कितने बन जाए? 10,000 बन जाए। ये अमाउंट कैसे निकालोगे? ये अमाउंट कैसे निकालोगे कि हमने $10,000 नहीं,
इतने डॉलर के 3 माह बाद इंटरेस्ट के बाद वो उतने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है, तो क्या करेंगे हम इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 10,000 डिवाइड बाई 1 प्लस आई डॉलर का इंटरेस्ट रेट कितना है? 4%, क्यों हम डॉलर अकाउंट में डिपॉजिट करने जा रहे हैं ना, क्या ख्याल है? तो 4% मीन 0.04 3 माह के लिए इंटू 3/12। तो यहाँ से हमारे पास एक अमाउंट आ गई क्या? $9,900 के। आज हम क्या करेंगे? एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में $9,900 डिपॉजिट करेंगे। आज 9,900 डिपॉजिट करेंगे, 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो कितना बन जाएगा? 10,000। मीन वो मुर्गी 3 माह अंडे देगी, तो अंडे देने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। अब ये $9,900 हम क्या करेंगे कि फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। एसेट का मतलब क्या है? एक अकाउंट में रखेंगे। कहाँ से? हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। इसे हम ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम होम, मीन अपनी होम कंट्री से ट्रांसफर करेंगे। भाई होम कंट्री से ट्रांसफर करने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि होम कंट्री में कितने रुपीस हम ट्रांसफर करेंगे जो $9,900 बनेंगे। क्या कहलाए? तो क्या करेंगे? $9,900 को कन्वर्ट करेंगे रुपीस में, और आज रेट क्या है? सपोज 240। तो मुझे ज़रा बता देंगे 9,900 इंटू 240 कितना बनता है? 2376,000। 2376,000। दिस मीन इतने रुपीस आज हम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे होम कंट्री से। भाई होम कंट्री में कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? हमारे पास तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? बारो इन होम कंट्री। इसे क्या करेंगे? बारो इन होम करेंसी, मीन होम करेंसी में हम ये बारो करेंगे। बारो करेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा 3 माह। यस, वो निकाल के हम देखेंगे कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है जो हमने फ्यूचर में $10,000 की पेमेंट करनी है। दोबारा से कि हमें फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है सर? हमें $10,000 की पेमेंट करनी है इन 3 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे? आज एक फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, मीन एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में $10,000 इतने डॉलर रखेंगे कि वो 3 माह इंटरेस्ट लगने के बाद कितने बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है, मीन 10,000 बन जाए। तो वो अमाउंट हमने कैसे निकाली? 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, 9,900 इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हुए। कौन सा इंटरेस्ट रेट? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन कंट्री वाला इंटरेस्ट रेट जो कितना था? 4%। कहाँ से हम ये $9,900 जो है वो डिपॉजिट करेंगे? होम कंट्री से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितने रुपीस चाहिए? स्पॉट रेट पे, मीन ये कौन सा रेट है? स्पॉट रेट पे हमने कन्वर्ट किया तो 2376,000 हमें जो है रुपीस ट्रांसफ़र करना होंगे। अब वो कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? वो हम बारो करेंगे इन होम करेंसी। तो बारो करेंगे तो उसमें हम इंटरेस्ट भी देंगे, तो उसके बाद देखेंगे हमें टोटल कॉस्ट पड़ कितनी रही है। तो आप देखिएगा ज़रा, हम बारो जो है वो करेंगे कितने सर? 2376,000, और उस पर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट भी देंगे। और इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2376,000 इंटू होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट कितना है? होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट है हमारे पास कितना? 10%। क्या कह रहा है? सो इंटू 10%। क्या कह रहा है? 10% को 0.1 भी मैं कह सकता हूँ। 3 माह के लिए, तो इसको 3 माह में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 3/12 भी करोगे आप। ये ज़रा इंटरेस्ट मुझे बता दोगे कितना बनता है? 3 माह जो आप इंटरेस्ट दोगे कितना बन रहा है? 59,400। क्या ख्याल है? 59,400। इन दोनों अमाउंट्स को अगर आप ऐड कर दो तो आपको जो है वो बन जाएगी टोटल कॉस्ट कितनी? 0,0,400। ये कितना बन गया? 5, 7, 5, 12, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 5, 400। ज़रा चेक कीजिएगा, 2, 4, 3, 5, 400। क्या ख्याल है? दिस मीन आपको कॉस्ट पड़ेगी इतने रुपीस किस चीज़ की? ये $10,000 की जो आपने 3 माह बाद पेमेंट करनी है। तो ज़रा ये भी देख सकते हैं कि किस रेट पे हमें ये पेमेंट पड़ेगी। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय कितने डॉलर हमने पेमेंट करनी थी? 10,000। तो 10,000 पे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 243.55। इसे हम क्या नाम देंगे? अफेक्टिव रेट जो आपको पड़ेगा इस सारी ट्रांजैक्शन का।
हम बैंक के पास गए कि भाई हमें फॉरवर्ड चाहिए, बैंक ने देने से इनकार कर दिया, तो हम अपना फॉरवर्ड बना रहे हैं कैसे, मनी मार्केट हेज के थ्रू। और अपने फॉरवर्ड का जो हमें रेट पड़ा वो कितना पड़ा, 243.55। बैंक ने जो लास्ट टाइम हमें 3 मंथ्स का फॉरवर्ड दिया था उसका रेट क्या था, 243.56। तो ऑलमोस्ट सेम, मिलता जुलता ही बना। क्या कह रहा है, अगर हमने फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है तो क्या करेंगे, आज हम एक फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। कैसे, एक फॉरेन करेंसी अकाउंट डिपॉजिट करेंगे इतनी अमाउंट के 3 माह इंटरेस्ट लगने के बाद वो उतने बन जाएं जितनी हमने पेमेंट करनी है। तो जितनी पेमेंट करनी है उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और वो क्या बनी, 9900। दिस मीन 9900 आज हम फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, जो 3 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद कितना बन जाएगा, 10,000। तो डिपॉजिट कहाँ से करेंगे, होम कंट्री से ट्रांसफ़र करेंगे। होम कंट्री से ट्रांसफ़र करने के लिए $99 हमें कितने रुपीज़ चाहिए, तो वो हमने पहले देखा जी, रुपीज़ हमें इतने चाहिए। ये रुपीज़ हम कहाँ से लेंगे, होम कंट्री में बारो करेंगे, उस पर इंटरेस्ट देंगे 3 माह का। क्या ख्याल है, उसमें होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट यूज़ करेंगे जो 10% था। तो हमें टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी 3 माह बाद, ये जो हमने $10,000 देने हैं वो कितनी पड़ेगी, इतनी। उधर से हमने इंटरेस्ट कमाया, इधर से हमने इंटरेस्ट दिया भी, तो हमें इफेक्टिव रेट क्या पड़ा इस पूरी ट्रांजैक्शन का, तो हमें जो इफेक्टिव रेट पड़ा वो कितना पड़ा, 243.55 पर डॉलर। बात समझ आती है। सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना है तो हमारे पास एक टूल है कि हम बैंक से जाके फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लें, आज एक रेट तय कर लें, उस रेट पे हमने फ्यूचर की करेंसी बाय करके पेमेंट करनी है। फ्यूचर में रेट चाहे जो मर्जी हो। अगर बैंक फॉरवर्ड देने से इनकार कर दे तो फिर हम क्या करेंगे, अपना फॉरवर्ड बनाएंगे। और अपना फॉरवर्ड बनाने के लिए हमने क्या करना है, मनी मार्केट हेज एक टूल यूज़ करना है। कि अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट है तो 4 स्टेप्स हैं, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, उसमें डिपॉजिट करो इतनी अमाउंट के 3 माह बाद वो इतनी बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। वो अमाउंट होम करेंसी में कन्वर्ट करो, क्यों, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करनी है। कैसे ट्रांसफ़र करनी है, बारो करके। हाँ, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी $10,000 की, कितनी पड़ेगी, इतने रुपीज़। नहीं, एग्जामिनर कहता है कि आप बताएं कि आपको रेट क्या पड़ा इस ट्रांजैक्शन का, तो रेट भी हम इफेक्टिव निकाल सकते हैं कि इतनी कॉस्ट है $10,000 की, तो ये हमें जो है वो 243.55 रुपीज़ पर डॉलर रेट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का। क्या ख्याल है, यहाँ तक बात समझ आती। चलें आगे, क्या ख्याल है, चलिए थोड़ा और आगे मूव होते हैं। एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं आज, अच्छे से 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा, प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6। A UK company owes a Japanese supplier yen 3.5 million, which is payable in 3 months time. मीन हमारी जो होम कंट्री है वो यूके है और हमने 3.5 मिलियन डॉलर जो है वो एक जापानीज सप्लायर को पे करने हैं इन 3 मंथ्स टाइम। डॉलर नहीं, येन पे करने हैं। The spot exchange rate per 1 pound is 7.5509 to 7.5548, 2 रेट दिए गए पर पाउंड। हमारी होम कंट्री यूके है, पाउंड मीन होम करेंसी 1 है। कोट डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट कोट। डिवीजन का केस, पेमेंट है, पे मोर के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करते वक्त छोटे रेट से या बड़े रेट से, छोटे रेट से डिवाइड करोगे। नहीं सर समझ नहीं आती हमें इस चीज़ की, चलो दोनों कैलकुलेशन कर लेंगे।
द कंपनी कैन बारो इन स्टर्लिंग फॉर 3 months एट 8.60% पर एनम। मीन होम करेंसी में आप बारो कर सकते हो इस रेट पे, एंड कैन डिपॉजिट येन फॉर 3 months एट 10% पर एनम, और जापान में आप डिपॉजिट कर सकते हो इस इंटरेस्ट रेट पे। इसी फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है, डिपॉजिट करना है, होम करेंसी में बारो करना है, तो आपको बारो के और डिपॉजिट के रेट भी उसने दे दिए इंटरेस्ट रेट, जैसे 4% 10% था हमारी एग्जांपल में। व्हाट इज द कॉस्ट इन स्टर्लिंग पाउंड विद द मनी मार्केट हेज। तो आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है मनी मार्केट हेज के थ्रू, एंड व्हाट इफेक्टिव फॉरवर्ड रेट वुड दिस रिप्रेजेंट, और उसके बाद रेट भी निकालना है। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। वही जो एग्जांपल हमने की है उसको देखते हुए प्लीज़ ट्राई कर दें, उसी एग्जांपल को देखते हुए ट्राई कर दें। डिपॉजिट देखें 3.5 मिलियन येन में कितना हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा, 3 माह बाद वो 3.5 मिलियन बन जाए। जी, पेमेंट है इन फॉरेन करेंसी, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी कितनी, येन 3.5 मिलियन की इन 3 months टाइम, ऐसी है। तो नंबर 1 क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, आप भी ये लिखोगे आंसर के अंदर, वरना भूल जाओगे करना क्या। अब डिपॉजिट करने हैं हमने इतने येन के, 3 माह बाद इंटरेस्ट खाने के बाद वो मुर्गी 3.5 मिलियन बन जाए, क्या करा है, तो क्या करेंगे, 3.5 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 3.5 मिलियन है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 + I। अब येन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10%, क्या करा है, 10%, 0.1 3 months है, इंटू 3/12 भी करोगे तो आपके पास, ज़रा मुझे बताइएगा कितने येन आगे जो आपको डिपॉजिट करनी है ताकि 3 months बाद वो बन जाए 3.5 मिलियन। कितने बने, 3414634, क्या कहला, 3414634। तो इतने येन हमें डिपॉजिट करने हैं, 3414, जो 3 माह का इंटरेस्ट खाने के बाद कितना बन जाएगा, 3.5 मिलियन येन। अब हमें ये ट्रांसफ़र करना है होम से, होम से ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है होम करेंसी में, और होम करेंसी अगर हम देखें तो 3414634 हमने ट्रांसफ़र करना है ना, 3.5 मिलियन नहीं, इतना ट्रांसफ़र करना है, तो इसी को कन्वर्ट करना है। और केस अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो डिवीजन का नज़र आ रहा है। नहीं सर हमें नहीं समझ आती कि मल्टीप्लाई का केस है या डिवीजन का केस है, चलो कोई मसला नहीं, हम 2 कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। सो एक तरफ हमारे पास जो है वो क्या है, पाउंड है, और एक तरफ हमारे पास येन है, एक तरफ हमारे पास पाउंड है और एक तरफ हमारे पास येन है, क्या ख्याल है। और अगर हम देखें तो पाउंड 1 है, येन हमारे पास है 7.5509, पाउंड 1 है, येन हमारे पास है 7.5548, ऐसी है, क्या ख्याल है। और हमारे पास येन है कितना सर, 3414634, और ये हमने x जो है वो फाइंड करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें जो है वो क्या कह रही है कि 7.5509x is equal to 3414634. So x is equal to 3414634 divided by 7.5509. तो इधर क्या आ गया, x is equal to 34
14634 डिवाइडेड बाय 7.5548। तो x की मुझे ज़रा आंसर दे दें, दोनों साइडों से कितना बन रहा है। पहली साइड का आंसर देखें ज़रा, कितना 452215 452215। और दूसरी साइड का आंसर देखिएगा जी, दूसरी साइड का आंसर मुझे बताइएगा ज़रा कितना बन रहा है। 451982 451982 पेमेंट है, पे मोर 452215 या 451 ये। सो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 452215, ये क्या आ गया, पाउंड आ गया। डिवीजन वाला केस क्या कहला है, पे मोर किस रेट पे जो है वो पे मोर निकलेगा, छोटी अमाउंट पे डिवाइड करने से। और छोटी अमाउंट क्या है 7.5509। तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइडेड बाय 7.5509 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो पाउंड आ जाएंगे कितने, 452215। ये पाउंड हम ट्रांसफ़र करेंगे ये येन डिपॉजिट करने के लिए। और क्या करेंगे, बारो करेंगे इन होम करेंसी, क्या कहला है। तो बारो हम करेंगे सर कितना 452215, और इस पे इंटरेस्ट भी पे करेंगे हम। इंटरेस्ट पे करेंगे जी 452215 पे, किस रेट से, तो होम करेंसी में हम जब बारो करेंगे तो 8.60 से हम जब वो बारो करेंगे तो ये बन जाएगा 0.860 इंटू 3/12। क्या ख्याल है। तो ज़रा मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दे दीजिएगा कितना बनता है, इंटरेस्ट की अमाउंट बताइएगा प्लीज़। 9723। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे टोटल कॉस्ट बन जाएगी 3.5 मिलियन येन की, कितनी सर 461938 461938। ये क्या है, पाउंड। अब उसने आपसे पूछा है अफेक्टिव रेट भी बताना है। ये रेट निकालते वक्त ना एक केयर बहुत ज़्यादा करनी है कि आपने जब डिवाइड करना है, डिवाइड करते वक्त नीचे वो वैल्यू रखनी है जो 1 है, और इसमें 1 क्या है, पाउंड। जिसमें डिवाइड करते वक्त 461938 आपने नीचे रखना है क्योंकि ये 1 है, और ऊपर ये आपको कॉस्ट पड़ी किसकी 3.5 मिलियन यानी कि ना। क्या ख्याल है। अब ज़रा यहाँ से इफेक्टिव रेट मुझे निकाल के दें कितना बनता है, 7.5765। क्या ख्याल है 7.5765। ये क्या पड़ा आपको, अफेक्टिव रेट जो है इस ट्रांजैक्शन का पड़ा पर पाउंड। जी यहाँ तक कोई चीज़ समझ आई हो। मनी मार्केट हैज, हमने फ्यूचर में फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, तो रिस्क है कहीं फ्यूचर में रेट ज़्यादा ना हो जाए। तो कैसे इस रिस्क को मैनेज करेंगे, या तो बैंक के साथ आज एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट डील कर ले, रेट फिक्स कर लें। हाँ, अगर बैंक ने फॉरवर्ड का रेट आपको नहीं दिया तो आप अपना रेट बनाओगे कैसे, मनी मार्केट हैज के थ्रू। पेमेंट करनी है तो आज आप फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करोगे, उसमें डिपॉजिट करोगे, इतनी फॉरेन करेंसी के 3 माह इंटरेस्ट खाने के बाद वो उतना बन जाए जितनी आपने पेमेंट करनी है। कैसे, उस पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हुए निकालोगे। कहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करोगे, होम करेंसी से, तो होम करेंसी में कितना बनेगा उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करोगे। कैसे ट्रांसफ़र करोगे, होम करेंसी में बारो करके, तो बारो करके उस पर इंटरेस्ट भी पे करोगे ना, तो टोटल कॉस्ट आपको पड़ेगी कितनी, इतनी। तो इसका इफेक्टिव रेट आपको क्या पड़ेगा, वो रेट भी हम निकाल सकते हैं। बात समझ आती है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7।
एक क्वेश्चन एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, उसको देखते हुए खुद से ट्राई करें। वही फॉरेन करेंसी पेमेंट है, रेट आपको दिए गए हैं, इंटरेस्ट रेट हमें चाहिए डिपॉजिट करने का फॉरेन में, और होम में बारो करने का इंटरेस्ट रेट चाहिए। और यहाँ पे करेंसी को कन्वर्ट करते वक्त ऑलवेज़ हम स्पॉट रेट यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड रेट यूज़ नहीं करते। क्या ख्याल है? डिपॉजिट करना है तो देखना है किस कंट्री में डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करते वक्त आपने बारो का रेट नहीं, उस कंट्री का डिपॉजिट का रेट लेना है। होम करेंसी में आपने बारो करना है तो होम करेंसी का डिपॉजिट वाला नहीं, बारो वाला रेट यूज़ करना है। क्यों? समटाइम क्वेश्चन के अंदर होम कंट्री का डिपॉजिट और बारो के दोनों के रेट दे दिए जाते हैं, इवन फॉरेन के भी दोनों दे दिए जाते हैं। तो आपने देखना आपने यूज़ कौन सा करना है। और मनी मार्केट हेज के अंदर ऑलवेज स्पॉट रेट यूज़ करना है, फॉरवर्ड रेट का कोई ताल्लुक नहीं है मनी मार्केट हेज के साथ। क्यों? मनी मार्केट हेज में हम गए ही तब हैं जब बैंक ने फॉरवर्ड देने से इनकार कर दिया। अच्छी प्रैक्टिस चाहिए इस टॉपिक की। एग्ज़ाम में 7-8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मनी मार्केट हेज का, ज़्यादा चांसेस हैं कि आएगा। जी क्या करना है आपको? रिक्वायर्ड व्हाट वुड इट कॉस्ट द कंपनी इन यूके इफ़ इट हैज इट्स यूरो एक्सपोजर। रिक्वायरमेंट से कुछ समझ नहीं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ यूके बेस्ड कंपनी विच हैज़ नो सरप्लस कैश, उसके पास कैश नहीं है, हमारी तरह गरीब कंपनी है, इज़ ड्यू टू पे यूरो 2.125 मिलियन टू अ कंपनी इन फ्रांस इन 3 months टाइम एंड वांट टू हेज द पेमेंट यूजिंग मनी मार्केट। हाँ, यहाँ से उसने बता दिया मनी मार्केट हेज का क्वेश्चन है। होम कंट्री यूके है, आपने फ्रांस में 2.125 यूरो की पेमेंट करनी है इन 3 months टाइम। क्या करा? द करंट स्पॉट रेट इज यूरो 1.2230 टू 1.2270 पर पाउंड। होम करेंसी जो है वो क्या है? बेस है। इनडायरेक्ट कोर्ट है, इनडायरेक्ट कोर्ट है। इनडायरेक्ट कोर्ट में डिवीजन का केस होता है, और पेमेंट है तो पे मोर निकालने के लिए हमें लो रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। और लो रेट क्या है यहाँ पे? 1.2230। नहीं, दोनों कैलकुलेशनें कर लेना, पे मोर अमाउंट ले लेना। द एनुअल इंटरेस्ट रेट आर अवेलेबल टू द कंपनी इन द यूके एंड इन फ्रांस आर एज फॉलोज। यूके का बारो रेट ये है, लैंड रेट ये है। आपने होम करेंसी में क्या करना है? बारो करना है ना, तो बारो वाला रेट ये आपने लेना है, इसको काटा लगा देना है। क्यों? ये आपने यूज ही नहीं करना, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। और फ्रांस का बारो और लैंड रेट ये है, और हमने फ्रांस में क्या करना है? डिपॉजिट करना है, तो लैंड वाला रेट लेंगे, इसको काटा लगा देना है। क्या करा? अब वो कहता है व्हाट वुड इट कॉस्ट द कंपनी, मीन कॉस्ट आपने टोटल निकालनी है इन यूके पाउंड इफ इट हैज इट्स यूरो एक्सपोजर, अगर वो यूरो को हैज करना चाहता है तो, मीन हैजिंग इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट हैज हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन में हमें पेमेंट करनी है इन फॉरेन करेंसी। सर कितनी पेमेंट करनी है? हमने जो है वो यूरो जो है वो पेमेंट करनी है, और कितनी है? 2.125 मिलियन। कितने टाइम्स में? 3 months टाइम में। तो क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट, डिपॉजिट करो आज, इतने यूरो के 3 माह बाद वो इतने बन जाएं, 2,125,000 यूरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब रेट क्या है डिपॉजिट करने का? 2.84%। तो क्या करेंगे? 0.2 के 0.02, 0.2 या 0.02, 0.0284 इंटू 3/12। तो यहाँ से प्लीज़ मुझे यूरो बता दें कितने आप डिपॉजिट करोगे कि 3 माह बाद ये मुर्गी अंडे खाने के बाद इतनी बन जाए। क्या ख्याल है? कितने? 211,0019 इतने यूरो आज आप डिपॉजिट करोगे। 211,0019 यूरो आज आप डिपॉजिट करोगे कि 3 माह बाद वो 2.125 मिलियन बन जाए।
कहाँ से ये सेंड करोगे भाई? होम करेंसी से हम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे और हमें पता चला डिवीजन का केस है, पेमेंट है, पे मोर निकालने के लिए हम लोअर रेट से डिवाइड करेंगे। तो ये जो है वो यूरो हैं 2110019, इसको हम डिवाइड करेंगे, लोअर रेट क्या है 1.2230। आपने क्या करना है, दोनों कैलकुलेशन कर लेनी है। तो यहाँ से प्लीज़ मुझे पाउंड बता दें कितने पाउंड बनेंगे। 1725281 1725281 पाउंड बनेंगे। चेक कर लीजिएगा प्लीज़। 1725281 क्या ख्याल है? अब आप बारो करोगे क्या? पाउंड 1725281 और इंटरेस्ट इस पे आप पे करोगे 1725281 इंटू इंटरेस्ट किस रेट से पे करोगे सर? बारो होम कंट्री में 5.72%। सो 0.0572 इंटू 3/12 करोगे। तो ज़रा इंटरेस्ट की अमाउंट मुझे बता दें कितनी बनी। इंटरेस्ट की अमाउंट निकालने के बाद मुझे बस ज़रा आंसर ही बता दीजिएगा डायरेक्ट कितना बनेगा। टोटल कॉस्ट आपको जो पड़ेगी इन पाउंड वो ज़रा मुझे दे दें कितनी है। 1749953 और यही आपसे रिक्वायर किया गया। क्या ख्याल है? यही रिक्वायर किया गया जी। मनी मार्केट हेज की आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक एग्जांपल में हमने थोड़ा सा वैसे ही ऑन जनरल डिस्कस किया था सीखने के लिए। तो प्लीज़ कोशिश करनी है ये दोनों क्वेश्चन अब आपने क्लास के बाद एक दफ़ा ख़ुद से दोबारा से अटैम्प्ट करने हाथ से। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा आपको, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या कहता है? कैंडियन कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव एईडी दिरहम को बोला जाता है इन 1 ईयर टाइम। द स्पॉट रेट इज कैंडियन डॉलर 5.4670 पर 1 दिरहम। मीन 1 दिरहम इतने कैंडियन डॉलर के इक्वल है और 1 ईयर टाइम में उन्हें कुछ डॉलर एईडी रिसीव होने हैं। The company could borrow in dirham at 9% or in Canadian dollar at 14%। और ये इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं। क्यों? नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बारो के चल रहे होते हैं, हाँ डिपॉजिट के थोड़े उससे डिफरेंट होते हैं, लेकिन नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट की बात होती है कि बारो के चल रहे होते हैं तो कहता है जी दिरहम वाले कंट्री का इंटरेस्ट रेट ये है और कैनेडा का इंटरेस्ट रेट ये है। देयर इज़ नो फॉरवर्ड रेट फॉर 1 ईयर टाइम, और कोई फॉरवर्ड रेट नहीं है। प्रेडिक्ट व्हाट द एक्सचेंज रेट इज़ लाइकली टू बी इन 1 ईयर टाइम। तो 1 साल में क्या इंटरेस्ट रेट हो सकता है, क्या एक्सचेंज रेट हो सकता है, वो आपने निकालना है। तो आज हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या निकालना है? 1 साल का एक्सचेंज रेट मीन फॉरवर्ड का रेट निकालना है। और फॉरवर्ड का रेट निकालने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट पैरिटी था भाई। क्या कहला है? क्या फार्मूला था? वैल्यू ऑफ करेंसी ए। वैल्यू ऑफ करेंसी ए कितनी है सर? देखिएगा ज़रा। वैल्यू ऑफ करेंसी ए हमारे पास है 5.4670। वैल्यू ऑफ करेंसी बी कितनी है सर? 1 दिरहम इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए। तो इसका जो है वो 1 प्लस 14% है 0.14 और इसका रेट क्या है? 9%। 1.1 प्लस कितना? 0.09। तो मुझे यहाँ से जो है वो फॉरवर्ड का रेट दे दें, आप देखें कितना बनता है। 5.72। क्या ख्याल है? 5.72 ये क्या है? कैनेडियन डॉलर CAD से इसे को डिनोट किया जाता है पर AED। क्या ख्याल है? नहीं, ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी का छोटा सा क्वेश्चन था।
सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए हमने दो टूल्स जो हैं, दो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए। एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट, प्रीवियस क्लास में हमने उसका क्वेश्चन कर लिया, और दूसरा मनी मार्केट हेज। अभी हमने मनी मार्केट हेज में फॉरेन करेंसी पेमेंट इन फ्यूचर की बात की है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेन करेंसी रसीट अगर इन फ्यूचर हो तो उसमें मनी मार्केट हेज कैसे डील करेंगे वो सीखेंगे और आगे लेके चलेंगे चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।